नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज हम आपको खास तौर पर खबर दिखाएंगे। जो जीता वही सिकंदर। ओलंपिक खेल चल रहे हैं पेरिस में। हम भी इस समय खेल के मैदान में ही हैं, तो खास फोकस हमारा रहेगा ओलंपिक खेलों में। और विनेश फोगाट को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसको लेकर अब पूरे देश में गुस्सा भी है, दुख भी है। हालांकि विनेश फोगाट ने ओलंपिक न्यायालय में अपील की है कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। तो ये खबर इस समय पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक के स्थान में भी चर्चा में है। तो विनेश फोगाट का वजन लिया गया फाइनल के दिन सुबह 6 बजे। तो उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकला। ओलंपिक के काफ़ी सख्त नियम है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अब इसको लेकर बहस हो रही है, इसको लेकर तर्क दिए जा रहे हैं कि पहले दिन विनेश फोगाट का वजन लिया गया होगा सेमीफाइनल में, तो उसका वजन ठीक था। यानी कि सेमीफाइनल जीतने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई थी। तो लोगों का ये मानना है कि कम से कम सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को मिलना चाहिए। अब उनको मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें किसकी गलती है, इसको लेकर अब राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे कुछ पहलवानों ने सरकार के खिलाफ, यानी कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो सरकार के भी निशाने पर आ गए थे ये तमाम लोग, तमाम खिलाड़ी। और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, जिस तरह से विनेश फोगाट को पुलिस ने घसीटा था। तो उसके बाद फाइनल में पहुंची, तो अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं विपक्ष के नेता भी। इसमें राजनीति भी होनी ही है, और राजनीति इसमें हो रही है। इस खबर पर इस समय पूरे मीडिया में चर्चा है, और हो सकता है थोड़ी देर में फैसला आ जाए कि विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या उनको मेडल से वंचित कर दिया जाएगा। जो खिलाड़ी जीतते हैं ओलंपिक का मेडल, तो वो देश दुनिया में छा जाते हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसे ओलंपिक का मेडल मिले। जिसको मेडल मिलता है वो पूरी दुनिया में छा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनसे ज़रा सी चूक होती है और वो मेडल नहीं जीत पाते, तो गुमनाम हो जाते हैं। चलिए आज उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो होते भी दमदार है, लेकिन एक ज़रा सी चूक और मेडल से दूर। सबसे पहले बात करेंगे रोम ओलंपिक की। भाग मिल्खा भाग आपने पिक्चर देखी होगी। तो मिल्खा सिंह सबसे पहले वो बदनसीब खिलाड़ी थे जो उस समय स्वर्ण पदक जीतने के दावेदार थे रोम ओलंपिक में। लेकिन एक जरा सी गलती उनसे हुई और वो चौथे नंबर पर आ गए और पदक जीतने से महरूम हो गए। उसके बाद बारी आती है पीटी उषा की। 1984 में लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक में पीटी उषा स्वर्ण पदक की दावेदार थी। सबको लग रहा था कि पीटी उषा ही गोल्ड जीतेगी, लेकिन पीटी उषा ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाई। एशियाड सहित राष्ट्रमंडल खेलों सहित सारे खेलों में पदकों की झड़ी लगा देने वाली उड़न परी पीटी उषा भी चूक गई। कैसे चूकी थोड़ा बताते हैं। 1984 में जब 400 मीटर की बाधा दौड़ में, 100 मीटर की बाधा दौड़ में पीटी उषा दौड़ी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। यानी कि वो फेवरेट थी और जीत सकती थी, लेकिन किसी धावक ने फाउल स्टार्ट ले लिया और वो दौड़ दोबारा शुरू हुई। जब दोबारा शुरू हुई तो पीटी उषा रिदम में नहीं आ पाई और फोटो फिनिश में वो पदक में चूक गई है। फोटो फिनिश क्या होता है, ओलंपिक में जब रेस होती है और 2 से ज़्यादा खिलाड़ी अगर फिनिशिंग लाइन में एक साथ टच करते हैं, तो फिर जिसका सर जल्दी झुकता है उसको मेडल दिया जाता है। यानी कि उसकी प्लेस पहले मानी जाती है, और फोटो फिनिश में पीटी उषा चूक गई। तो चौथे नंबर पर रहना ओलंपिक में सबसे बुरा होता है। अब इस समय जो ओलंपिक चल रहे हैं, इसमें हमने कम से कम 6 से 7 मेडल जो है गंवा दिए। तो कौन से ऐसे मेडल थे जो जरा सी गलती से हम हार गए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शूटर की। मनु भाकर ने 2 ब्राउन्स मेडल जरूर जीते, लेकिन तीसरे मेडल में भी वो काफ़ी करीब थी। जरा सी शॉट गलत लगी और चौथे नंबर पर आ गई। इसके बाद जो शूटर थी रमिता जिंदल, वो भी फाइनल में थी, वो भी बिल्कुल पदक के करीब थी। सिर्फ एक निशाना गलत लगा और वो भी चूक गई। दीपिका कुमारी भी इसी तरह एक आध गलत शॉट लगाने से चूक गई। और एक और शूटर थे बबूता, जो बिल्कुल मेडल की दौड़ में थे, उनका भी एक शॉट गलत लगा और वो पदक से चूक गए। मीरा भाई चानू भी चौथे नंबर पर रह गई। और सबसे बड़ा दुख हुआ लक्ष्य सेन की हार से, जो कि गोल्ड मेडल के दावेदार थे, आगे भी चल रहे थे, ब्रॉन्ज मेडल में भी आगे चल रहे थे, लेकिन वो चूक गए। और डबल्स की जो जोड़ी थी भारत के बैडमिंटन की, सात्विक राज और चिराग शेट्टी, वो हॉट फेवरेट थे, हमारे भी फेवरेट थे। पहला सेट जीतने के बाद भी वो मुकाबले को नहीं जीत पाए। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो जीतते जीतते रह गए। अब उम्मीदें हैं, तो उम्मीदें नीरज चोपड़ा से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट खिलाड़ी है। एक ही थ्रो उन्होंने लिया था जो क्वालिफाई कर गए, और अब उनका थोड़ी देर में फाइनल होगा। तो विनेश फोगाट की चर्चा जारी है, और ये चर्चा बहुत लंबे समय तक होती रहेगी। जिस तरह से शानदार कुश्ती उन्होंने खेली, तो किसी न किसी की गलती तो है ही। अब वो गलती स्टाफ की है, कोच की है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। चलिए फिर आपको अपडेट दे देते हैं। अंकिता भंडारी केस जो है चर्चा में है। अब इसको मीडिया ज़्यादा कवर नहीं भी कर रहा है, लेकिन इस केस से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। परसों यानी कि 9 अगस्त को कोटद्वार कोर्ट में कार्रवाई होगी, तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में। लेकिन फिलहाल पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि कोटद्वार न्यायालय से इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उनका कहना था कि उन्हें कोटद्वार में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।
कई बार जमानत भी लगा चुका है पुलकित नैनीताल हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पुलकित की ओर से की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अंकिता भंडारी केस में गवाहियाँ लगभग समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है, और उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी इसमें फैसला आ जाएगा। चलिए, खेलों का मौसम है, इस समय हम खेल के मैदान में ही हैं। तो इस खेल मैदान के पास में ही है मालन पुल, जिसकी खबरें अक्सर चलती रहती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ताज़ा हाल क्या है मालन पुल के। उसके बाद आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। कोटद्वार भाबर में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन न सुविधाएं हैं, न कोचिंग है, न ट्रेनिंग है, न कोई ठीक ठाक मैदान है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दिखाते हैं मालन पुल, उसके बाद आप देखिए खेल की खबर। देखते रहिए केवी न्यूज़। ये खेल मैदान है इंटर कॉलेज मोटाढाक का, कोटद्वार भाबर में एकमात्र खेल मैदान है। दूर वाले छोर पर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे हॉकी का कैंप चल रहा है, हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पे हॉकी के खिलाड़ी। और यहीं पर नदी ने सबसे ज़्यादा कटाव किया है। अब आप देखिए, अभी तो पानी नहीं है, लेकिन अगर मालन में ज़्यादा पानी आता है इस बार, तो यहाँ पे बहुत सारे घर भी हैं। स्कूल की जो बाउंड्री लाइन है वो भी नदी के करीब ही है। तो चलिए नदी में देखेंगे। आप तो पानी बहुत कम है, जो भी पानी है वो हल्दू खाता वाले छोर पर ही है। तो पानी इस बार ज़्यादा आया नहीं, तो नुकसान से बच गए बहुत सारे लोग जिनका खेत नदी के करीब है। खेल की भी खबर दिखाएंगे हम आपको। खेल के मैदान में तो खेल से जुड़ी हुई खबर भी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं, और बहुत सारे अभी थोड़ा कम है खेलने वाले। आज मौसम भी ख़राब है, लेकिन फिर भी ये मैदान गुलजार रहता है, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं। चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबर आजकल। तो चलिए आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर के मालन पुल की खबरें अक्सर चलती रहती हैं। इस पे काम चल रहा है, और देखिए आप कुछ मशीनें लगी हैं, स्लैब को लिफ्ट किया जा रहा है। यानी जो स्लैब दिखाई दे रहा है आपको, इनको पिल्लर से अलग किया जा रहा है ताकि पिल्लरों पे भी काम किया जा सके। ये वो जगह है जहाँ पे पुल टूटा था और इस पुल को रिपेयर किया जा रहा है। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहा है जहाँ आपको मालन पुल में काम चल रहा है। अब ये जो स्लैब है, इनको लिफ्ट करने के बाद शिफ्ट भी किया जाता है। तो काफ़ी बड़े स्लैब हैं ये, और इन स्लैब को पिल्लरों से ऊपर करने के बाद अब ये मोटाढाक वाला छोर है, यहाँ की जो स्लैब है इन पर पहले काम किया जा रहा है। देखिए लेबर यहाँ पे लगी हुई है। अब इन स्लैब को यहाँ से खिसकाया जाएगा ताकि पिल्लरों से इनका कनेक्शन न रहे। और जब ये स्लैब आगे आ जाएंगे तो फिर इसमें वेल फाउंडेशन से इस पुल को रिपेयर किया जाएगा। पुल में काम चल रहा है। ये पुल कब तक रिपेयर होगा इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन काम इसमें चल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं चल रहा है। और ये देखिए आप, ये मशीनें हैं, ये क्रेन है, और इस क्रेन से इस स्लैब को, जो ये स्लैब है इसको अलग कर दिया गया है। तो इसको खिसकाया जाएगा, और इसको ऐसा बता रहे थे यहाँ पे काम करने वाले। हालांकि इसके काम को लेकर तरह तरह की बातें, कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 3-4 ही पिल्लर बनेंगे, बाकी पिल्लर ठीक ठाक हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारे ही पिल्लरों को रिपेयर किया जाना है। तो इसमें 11 स्लैब हैं लगभग। अगर पूरे स्लैब को उठाया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, तो फिर तो इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। लेकिन अगर सिर्फ 4 पिल्लर पर ही काम किया जाएगा तो फिर कह सकते हैं कि हो सकता है बरसात से पहले ये पुल तैयार हो जाए। फ़िलहाल आपको पुल दिखा रहे हैं, पुल में काम चल रहा है, और ये इस तरह से काम चल रहा है कि ये स्लैब है, इसको अलग कर दिया गया। अभी स्लैब को खिसकाया जाएगा, यहाँ पे मशीनों से पुश भी किया जा रहा है, और ये क्रेन से पुल भी किया जा रहा है, ना खींचा जाएगा स्लैब को। मैन पावर भी लगी है, मशीनें भी लगी हैं। लेकिन इसके काम को लेकर आम लोगों की तो बहुत अलग अलग राय हैं। लेकिन हमारी जो बात हुई थी यहाँ पे सुपरविज़न कर रहे, जो देख रहे थे, तो उन्होंने हमारा दिल रखने के लिए कहा होगा शायद कि मार्च तक हम इस पुल को रिपेयर कर देंगे, आवागमन के लिए चालू कर देंगे। फ़िलहाल तो काम की जो स्पीड है, अभी तो स्लैब को ही लिफ्ट किया जा रहा है। अभी तो ये जो छोर है, मोटाढाक वाला छोर है, यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोल पंप भी है। तो इस वाले छोर में 4 स्लैब है, और इन 4 स्लैब पर ही काम हो रहा है। और अगर आप हल्दूकाता वाला छोर देखेंगे तो उसमें भी 6-7 स्लैब है। तो स्लैब को उठाने में भी काफ़ी समय लग रहा है, इसको खिसकाने में भी समय लग रहा है। पिल्लरों को रिपेयर भी किया जाएगा, फिर इन स्लैब को वहीं रखा जाएगा जहाँ से इनको लिफ्ट किया गया है। चलिए, बरसात तो इस बार ज़्यादा हुई नहीं, पानी नदी में बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी यहाँ पे कटाव भी हुआ है। और अब तो थोड़ा पानी की गति बहुत कम है, लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं फिर कहाँ पर मुश्किलें हैं कटाव से। आजकल ओलंपिक खेल चल रहे हैं, खेलों की बात हो रही है। कोटद्वार भाबर में भी खिलाड़ियों की भरमार है। यानी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेटिक हो, सभी खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। लेकिन खेलों में सुविधाएं नहीं हैं। खिलाड़ियों की भरमार है, सुविधाओं की दरकार है, और सरकार
की ओर से। फ़िलहाल तो भाबर में कोई भी खेल की सुविधा नहीं है, एकमात्र हॉकी का कैंप चलता है मोटाढाक में कुछ दिनों से। खेलना चाहते हैं बच्चे, आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन खेलों की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए तो ही कुछ हो सकता है। आप इस समय इंटर कॉलेज मोटाढाक कोटद्वार भाबर में देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आते हैं, लेकिन कोई कोच नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। फिर भी शहीद मनदीप रावत की शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, और जिस तरह से यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तो शहीद मनदीप रावत की शहादत दिवस के अवसर पर 7 अगस्त की शाम को इंटर कॉलेज मोटाढाक के खेल मैदान में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उन्हें जर्सियां आदि दी गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था के संचालक सिद्धार्थ उनियाल रावत ने कोच के साथ मिलकर इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उभरते हुए खिलाड़ियों को जर्सियां मिली तो उनके चेहरे भी खिल उठे। शहीद को श्रद्धांजलि भी दी गई और खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि खेल की सुविधाएं ना के बराबर हैं, खेलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि सैकड़ों बच्चे हैं जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ योजनाएँ ज़रूर सरकार ने बनाई हैं। इसके बावजूद खिलाड़ियों को शुरुआत में ही अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो फिर उनका भविष्य उज्जवल होने की संभावना नहीं है। और कोटद्वार भाबर में खेलों की सुविधाएं ना के बराबर हैं। एकमात्र स्पोर्ट्स स्टेडियम है गाड़ी घाट में, और भाबर के बच्चों के लिए उतनी दूर जाना संभव नहीं। फिर भी जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र जगह है इंटर कॉलेज मोटाढाक का खेल मैदान, जहाँ पे शहीद मनदीप रावत की शहादत दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जर्सियां आदि दी गई, और इस तरह के कार्यक्रम इस मैदान में चलते ही रहते हैं। तो फिलहाल एकमात्र जगह जहाँ पे खेलते हैं बच्चे वो है इंटर कॉलेज मोटाढाक का खेल मैदान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।